पड़ा मेरे साथ घास ढोने के लिए। चलो वे, ये देखा, चल चल। बड़ा भारी स्लो स्लो लगा चलना है, क्या लगी बचाने। हीरो उसकी फैमिली है पूरी की पूरी यहाँ पे। हट चलो भाई, चल घाट होने आओ। आई जा, एक क्रेटर टूट होया। आ वे, ओए चंगू मंगू आजा आजा आजा। आगे आगे आता है रोज ही। तो ये बोलता हूँ बेचारा तू धो, मैं तू ऐसा है मतलब छलियों की देखभाल करूँ। मैंने रखा है बहुत गाड़ी, तो पूरी की पूरी फैमिली है इसकी इधर। तो आ जाओ, बात सुनता है ये, पता है इसका आवाज़ होगा तो पता नहीं आएगा कि नहीं। रोज़ आ जाता है मेरे पीछे पीछे, मेरे आगे आगे आती हूँ घास करने के लिए। तो ये भी रहता है, इसने आना इसने बोला तू जा, तेरा घा तेरी गैया। बस मैं भी चल पड़ी हूँ घास लाने के लिए, क्योंकि सुबह का ये टाइम होता है बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के। और देखो ये साउंड आ रहा है पानी का। बारिश होती है तो नाम आ जाता है बहुत सारा, तो कभी कभी तो ये बहुत सारा आता है। अभी तो चलो इतना नहीं आया, क्योंकि कभी कभी तो इतना ज़्यादा आता है ना, इसको क्रॉस करना भी मतलब बहुत ज़्यादा क्योंकि एक साथ में घास के साथ। तो बोलते हैं ना कि, और देखो चलिए बंदरों ने तो बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा होता है, मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं बंदर और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं बंदर को। क्या बोल सकते हैं, उन्होंने भी तो कुछ खाना है ना। तो पता हम ना उनके लिए भी एक खेत छोड़ते कि हाँ ये भी ना ये बंदरों का है, और ये बंदर आएंगे तो मतलब कि जैसे कि पता नहीं कहीं कहीं पे करते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो करते हैं ऐसा कि खेत ना बंदरों को दे देते हैं कि ये वाली बंदरों के हिस्से में और ये वाली खेत ना वही खाएंगे। तो जो भी हर साल मतलब चेंज करके देता है, ऐसा नहीं एक ही खेत ना हर साल चेंज करके। और वो कभी भी नहीं खाते हैं उसको, कभी भी नहीं उसको छोड़ के, बाकी वो सारी खा लेंगे, लेकिन जो उनके हिस्से में रखा करने के लिए। तो यार चलिए तो अच्छी है, और पिछली बार से तो अच्छी ही है। पिछली बार ना हमारी थी नहीं, क्योंकि हमारे ना खेतों में देख सकते हैं बहुत सारे ही पेड़ पौधे हैं, अभी भी है लेकिन इतने नहीं। पहले तो इतने ज़्यादा होते थे ना कि मतलब कि मैंने कभी देखी नहीं। ऊपर तो जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं थे, और जहाँ पे पेड़ थे वहाँ पे तो होती ही नहीं थी। नेचुरल सी बात है ना, पेड़ होगी छाया होगी तो वहाँ पे तो क्या ही होंगे ना। और इस बार की ग्रोथ देखो, वो जो नीचे वाला खेत दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये सॉरी ये वाला खेत, ये हमारा है। और इसमें इतनी अच्छी छली है ना, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस बार तो बढ़िया छली है, क्योंकि लोगों के लग गया था कीड़ा, और हमारे ना वो भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा पेड़ था एक, जो कि हमने कटवा दिया है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा पेड़ था एक, और जिसकी हमने कटिंग करवा दी, क्योंकि फसल ही नहीं होती थी ना, पेड़ पौधे होंगे फसल में, जैसे कि खेत वगैरह में ना आड़ा होगा जिसको कि बोलते हैं। और बहुत बड़ा पेड़ था, और उससे ना होती ही नहीं थी। मैंने कभी देखी नहीं यहाँ पे लास्ट वाली में जो मैंने आपको दिखाई पीछे, और मैंने कभी छलिए देखी नहीं कि यहाँ पे होगी, लेकिन इस बार दिया है। और इस बार छली भी है, लेकिन इस बार पता क्या फंडा है, इस बार बंदरों ने नहीं बारी दिया, मतलब कि एक दो दिन में भगाते हैं और वापस फिर से आ जाते हैं। और मतलब कि ये देख सकते हैं ना, छलिए तो अच्छी है, बढ़िया है। मतलब कि लोगों के तो कीड़ा वगैरह लग गया था, हमारे ना ऐसे कीड़ा वगैरह लग गया था लोगों के, लेकिन हमारे ना से थोड़े से लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे। लेकिन खाद दी ना उसके बाद फिर ठीक आ गया बैलेंस। तो कीड़े वगैरह तो नहीं है, चलो ठीक भी है ना। चलो कईयों के तो मेरे से ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ मेरी भी जैसे कि होती थी ना उससे तो ठीक ही है, जैसे कि और दिनों में होती थी। इस साल तो बढ़िया है। लेकिन इस साल ना बंदरों ने बारी नहीं दी है। बंदरों ने इतना ज़्यादा मतलब कि तोड़ देते हैं, पता कितने ख़राब है आजकल के बंदर। ये ना छल्ली ना पूरा थोड़ी तोड़ेंगे, वो छल्ली सिर्फ छल्ली जैसे कि इंसानों की तरह तोड़ते हैं और यहाँ बगल में फंसाते हैं। और ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हम कितनी कर ले जाएं, और एक फंसाता तो दूसरी गिर जाती है, और सभी लोग ना भगाते हैं। लेकिन क्या करना, अब तो बरसात है, और इधर उधर देखो कितना ज़्यादा जंगल है, यहाँ वहाँ तो छुपे रहेंगे। और इंसानों ने भी कहाँ घुसना बंदरों की तरह, तो पटाखे वगैरह करते हैं, फिर थोड़ी देर डरते हैं, और फिर से वही हाल है उनका। और इन्होंने तो मतलब कि क्या बताऊँ मैं यार, मैंने सच में मैंने कभी देखी ही नहीं थी यहाँ पे छलिए कि यहाँ पे इतनी अच्छी होती है। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ था एक बहुत बड़ा पेड़ जिसकी ना कटिंग करवा दी, और इसको कितनी अच्छी छली है इधर।
मैंने कभी देखी ही नहीं, मेरे को मतलब कि कितने 8 साल हो गए यहाँ पे मैंने कभी इस साइड छली देखी नहीं। ये साइड होती ही नहीं थी। हाँ यहाँ यहाँ होती थी थोड़ी सी, इस साइड नहीं होती थी। लेकिन मैं पेड़ कटा दिया तो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो इस साइड तो लगी फर्स्ट टाइम ये छली है ना। और देखो बंदरों ने देखो नीचे क्या हाल किया, मतलब क्या ही बोलना बंदरों को, सारी की सारी तोड़ देते हैं यार, बहुत ही नुकसान करते हैं बंदरों को, क्या करना। जो बंदरों के हिस्से में रखी होती है ना छली, रख देते हैं। पता नहीं सभी लोग रखते हैं उन्हें, आई होप कि, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो रखते हैं कि हाँ भी ये खेत जो है ना ये बंदरों का है ना, वो उसको टच भी नहीं करेंगे और सब खा लेंगे, उसको खाएंगे भी नहीं। तो ये हर साल का ऐसा ही है। तो ऐसे नहीं कि एक ही खेत रखते ना, चेंज करके रखते हैं कि चलो है ना ये वाला है तो ये वाला ना बंदरों का, चलो बंदर आएंगे तो ये उनके हिस्से में, उसको पता नहीं क्या, उसको वो टच ही नहीं करते यार, बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं तो कितनी मन में गाली आती है ना जब जी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ना मेहनत करनी है ना। और आजकल तो पता है ना तेलों के दाम भी क्या है। और बैल तो थे लेकिन हमारे पहले हमने बेच दिए, क्योंकि घास वगैरह का बहुत काम हो जाता है घर में, बच्चे इतना हैंडल कर पाते, हैंडल भी नहीं हो पाता है। और गाय है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, अब गाय तो पालनी पड़ेगी दूध के लिए, और इतनी ज़्यादा तो घास वगैरह होता है, तो फिर ये भी बर्बाद हो जाएगा सारा का सारा। बर्बाद क्या मतलब ऐसे झाकड़ पड़ जाएंगे। तो ये देखो बंदरों के हाल, इन बंदरों ने क्या क्या किया है देखो। यहाँ पे तो इतने ज़्यादा गिराए थे तो मैं कल लेके चले गई हूँ, लेकिन देखो उधर देख सकते हैं, उधर उधर उस कोने में है ना बहुत ज़्यादा। तो यार क्या बोले इन बंदरों को, मैं तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बहुत उस दिन मैं आई ना, उस दिन तो इतना मन ख़राब हुआ ना मेरा, मैं उस दिन फ़ोन ही नहीं लेके आई क्योंकि उसमें चार्जिंग भी नहीं थी। और तब गई थी तो मैं बताती बहुत तेज। देखो कितना नुकसान किया। कल भी आए थे यहाँ पे फिर उधर, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे, मतलब कि यार कुछ नहीं बोल सकते इन बंदरों को। और चालाक भी इतने हैं ना, औरतों से तो मतलब बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, उल्टा खाने को आ जाते हैं। लेकिन हाँ जेंट्स वगैरह तो उनसे तो डर जाते हैं, लेकिन औरतों से तो डरते भी नहीं हैं, और उल्टा डरा देते हैं, इतने ख़तरनाक है। और आजकल तो ना ग्लव्स पाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया है, क्योंकि आजकल बरसात में ना कीड़े वगैरह होते हैं, कीड़े के कांटे, फिर मतलब कि ना आजकल तो मैं जैसे कि गांव में ना उनको ना ग्लव्स तो ज़रूरी पहनने चाहिए, क्योंकि कीड़े के कांटे वगैरह ना बहुत, हमारे तो यहाँ पे ऊपर साइड कीड़ा मरा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी अगर मैं गई तो। मुझे ना जैसे देख के डर लग रहा है उसको, वो ना मर गया, मतलब कि पता नहीं मारा उसको, ये नहीं मुझे पता। उसका ना हाफ साइड कंकाल है और हाफ साइड ना बिस्किन स्किन है। तो मैं ना पहले ग्लव्स पहनती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। मुझे ना मतलब कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होता था कि मुझे नहीं पहनने ग्लव्स है ना, तो आदत भी नहीं थी। तो फिर मैंने जब कीड़ा देखा ना, तो आजकल बरसात में ना मैक्सिमम यही केस आते हैं कि सबके हाथ में ना, कईयों के हाथों में कीड़े के कांटे लग रहे हैं, कई कीड़ा ही वाइट कर देता है, क्योंकि मतलब कि सांप, तो क्योंकि ना घास वगैरह तो इनमें तो होता ही है ना, जैसे कि घास वाला कीड़ा भी होता है। तो सांप के तो कांटे भी सांप से ज़्यादा तो जहरीले वही होते हैं ना। तो मैं तो सभी बहनों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप सभी भी ग्लव्स डाल के ही काम करें, क्योंकि आजकल बरसात है और कीड़े के कांटे तो पता ही है आपको, मतलब सांप के कांटे, जिनको कीड़ा समझ में नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पे ना कीड़ा ही बोलते हैं। तो उसके जो है ना वो कांटे वगैरह वो बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं, और सभी के सभी ना ग्लव्स पहन के ही घास करना मेरी तरह। तो मैं भी नहीं पहनती, तो मेरे हस्बैंड जी ने ना कसम दी है, तो नहीं तो मैंने को उतार देती थी, लाती थी, पहनती थोड़ी देर, फिर इरिटेट होती थी और उतार देती थी। तो उन्होंने कसम दी है कि जब भी घास करना तो इसको पहन के ही करना है। तो फिर मैं कसम तो कैसी तोड़ूँ ना, उनको पता है कि बिना कसम से भी मानने वाली नहीं है ना, कसम देती तो चलो थोड़ा तो मैं वो कदर तो करेगी। तो बस फिर मैं भी ग्लव्स पहन के करती हूँ सारा का सारा काम, अब तो आदत ही बन गई है अच्छे से। और पता है एक बार ना इनको खोल के ना इतने प्यारे गोरे गोरे हाथ जाते हैं, बिल्कुल साफ हाथ, बड़े अच्छे लगते हैं हाथ अब देखने में ना। जो पहनते हो ना वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और बहुत अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करना। तो चलो और है ना तो मैं ना इस टाइम ही लेके ही जाती हूँ, मैं रख देती हूँ यहीं पे, अब मैं चल पड़ी हूँ। और देखो मैंने ग्लव्स डाले थे ना, ग्लव्स देखो हाथ कितने अच्छे साफ साफ हो जाते हैं ग्लव्स पहन के, है ना। तो मुझे कमेंट्स करना कौन कौन बहनें ना ग्लव्स पहनती है। और ग्लव्स से ना बहुत अच्छे देते हैं हाथ, जब खोलते हैं ना ग्लव्स को तो बड़े सुंदर लगते हैं हाथ, है ना।
तो बस मैं भी चल पड़ी हूँ। अभी रुद्राक्ष को देखेंगे घर जाके क्या क्या कर रहा है वो, और यही होता है मेरा रूटीन। तो 5-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो में हम क्या ही बता देंगे, है ना। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स टू ऑल।